नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर शक्ति परीक्षण में एनडीए की पहली जीत हुई है। नीतीश कुमार ने विश्वास मत पेश किया। 125 विधायकों के समर्थन से स्पीकर हटाए गए। प्रस्ताव के विरोध में 112 विधायक। नीतीश कुमार के विश्वास मत पर सदन में चर्चा चल रही है। और देखिए, नीतीश कुमार को 9 बार सीएम बनने पर बधाई तेजस्वी यादव ने दिया है। आपको बता दें कि नीतीश हमारे लिए सम्मानित है और रहेंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया है। नीतीश जी को दशरथ की तरह पिता मानते हैं। दशरथ की तरह नीतीश जी की कुछ मजबूरी होगी, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। तो विश्वास मत पर इस वक्त चर्चा चल रही है और यहां पर नीतीश की अग्नि परीक्षा के बीच चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव उन्हें घेरते हुए कह रहे हैं कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे नीतीश पलटेंगे या फिर नहीं। हालांकि सम्मानित व्यक्ति जरूर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने बताया है। इसके साथ अपने दर्शकों को बता दें कि विश्वास मत पर चर्चा चल रही है, लेकिन पहली जीत एनडीए के खाते में। अपने दर्शकों को बता दें कि विश्वास मत पर चर्चा अभी भी चल रही है और तस्वीरें सीधे लाइव। गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था। मुख्यमंत्री जी अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है। बोले थे, हम नहीं बोले थे। गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा। तो महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दी है। कयास ये है कि अशोक चव्हाण कमल के साथ जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और अब ये बड़ा झटका एक बार फिर कांग्रेस को कुछ ही दिनों के बीच लगा है। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दी, लिहाजा एक बड़ा झटका। हाथ का साथ छोड़कर वो कमल के साथ जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो देखिए, अब कांग्रेस यहां पर छोड़ दिया है और अब महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और ये बड़ा झटका है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और ये कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वो बीजेपी में शामिल होते हैं। अगर शामिल होते हैं तो उनको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जयपुर से लेते हैं, जहां पर सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। ये प्रस्ताव राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने भेजा है। जिन नेताओं ने प्रस्ताव भेजा है उनमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का नाम आ रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव होने हैं 3 सीटों पर और अब खबर ये मिल रही है कि राजस्थान से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव
राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को भेजा है। बिल्कुल, और देखिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। अब देखना होगा क्या इस प्रस्ताव को सोनिया गांधी एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। पीसीसी चीफ डॉक्टर सरा और साथी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से प्रस्ताव सोनिया गांधी को भेजा गया है, ये कहते हुए कि आप राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ें। 27 फरवरी को 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और अब खबर ये कि जो राजस्थान कांग्रेस है उसने सोनिया गांधी से राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव राजस्थान की तरफ से भेजा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को सोमवार को कतर ने रिहा कर दिया, जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। और इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया था। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में 7 भारतीय वतन वापस आ गए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार को सराहा। 26 अक्टूबर 2023 को आपको बताएं कि कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में सभी भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दुबई में कतर के शासक अमीर शेख तमीम से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और देखिए उसका नतीजा आप लोगों के सामने है कि भारत सरकार की कूटनीतिक जीत हुई है और आखिरकार पूर्व नौसैनिक वतन वापसी उनकी मुमकिन हो पाई। और दोपहर 3 बजे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसमें देखना होगा कौन कौन सी बड़ी बातें कही जाती है। कतर के फैसले का भारत सरकार ने स्वागत किया है। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, from the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता है at that level, highest level. डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता है at that level, highest level. And especially Government of India, उनके अथक प्रयास से कि वो consistently लगे रहे and we are there in front of you. Thank you. Same thing, very thankful to the government and Prime Minister Modi कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। Thank you so much. तो वहीं कतर से पूर्व 9 सैनिकों की वतन वापसी को लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल है। अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो वापस आए हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने देखिए आभार जताया है भारत सरकार का और कई बड़ी बातें भी कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है। जहां बीजेपी नेता आभार व्यक्त कर रहे हैं। मोदी के ऊपर पूरे विश्व की निगाह है, पूरा विश्व उनका सम्मान करता है और उनकी बात को गंभीरता से लेता है। और जितनी माननीय मोदी जी की प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने अधिकांश देशों को अपने विश्वास में लिया है और इसी का परिणाम है कि कतर में जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी उनको अधिकांश को वहां की अदालत ने या राष्ट्राध्यक्ष ने दोष मुक्त कर दिया है और वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर ये देश में सिद्ध हुआ है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भारतीय संकट में है तो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके साथ खड़ी है। कतर में जिन भारतीयों को
गिरफ्तार किया गया था और जो बड़े कानूनी पचड़े में फंस गए थे, भारत सरकार के दबाव के कारण, नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के कारण से उन सबको रिहा करने का आदेश, ये मजबूत भारत की एक पहचान है। मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। अब कोई भारतीय दुनिया के किसी कोने में असुरक्षित नहीं। इस बात ने फिर एक बार इस बात को सिद्ध किया है। एक बार ये फिर सिद्ध हो गया कि दुनिया का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथ में है। कतर के अंदर वो सैनिक जिनको वहां के प्रशासन ने मौत की सजा सुनाई थी, मौत के मुंह से मोदी जी की अपील पर लौट कर आए, आज स्वदेश धरती पर आ गए। मैं समझता हूं कि ये चमक और धमक दुनिया की राजनीति में हमारे हिंदुस्तान की है। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय मोदी जी, आपके इस प्रयास से आज पूरा भारत हर्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बीजेपी नेताओं को तो आपने सुना, वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस पूरे मामले पर खुशी जाहिर की है। खाचरियावास ने कहा है कि पूर्व नौसेना के अधिकारियों और उनके परिजनों को बधाई। और देखिए, खाचरियावास ने कहा कि इससे देश के सैन्य अधिकारियों के मनोबल में बढ़ोतरी होगी। नौसैनिक रिहा हुए, ये बहुत बड़ी बात है और ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारा सैनिक अपनी जान दांव पे लगाकर हमारी सुरक्षा के लिए, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए दूसरे कंट्रीज में काम करता है। ऐसे में नौसैनिकों का वहाँ से रिहा होना, पूरे देश में खुशी का माहौल है। पूरा देश खुश होता है इस तरह का कोई भी एक्शन किया जाता है। और उसके बाद जब हमारे सैनिक रिहा होकर आते हैं, ये पूरे देश की जीत है और सैनिक के सम्मान की जीत है। तो कतर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी को लेकर के झुंझुनू के पूर्व सैनिकों में जश्न का माहौल है और पूर्व सैनिकों ने इसे सरकार की कूटनीतिक जीत बताया है। सैनिक बहुल जिले के काली पहाड़ी गांव में पूर्व सैनिकों से बात की है झुंझुनू के संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। अब जो भारत सरकार की कूटनीतिक जीत हुई है और जो कतर से जो नौसेना के जो 8 सैनिक हैं वो रिहा होकर भारत लौटे हैं, तो पूर्व सैनिकों से जानते हैं कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और किस तरह इस जो सैनिक वापस लौटे हैं इसके पीछे सरकार की कूटनीतिक जीत को किस तरह मानते हैं। सर, पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा परिचय में सुरेंद्र सिंह, सीआरपीएफ से रिटायरमेंट। और जो ये मोदी जो प्रयास, तो चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। को लिए चलते उदयपुर के भटेवर, जहां पर सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में जनसभा का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। उदयपुर को केंद्रीय मंत्री ने बड़ी सौगात दी है और इन करोड़ों सौगात के साथ अब जनसभा का भी ये कार्यक्रम, जहां पर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये यूनिवर्सिटी है सिंघानिया यूनिवर्सिटी, जहां पर अब दोनों नेता मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी आपको तस्वीरों में मंच पर नजर आ रही है। तो 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, और अभी ये तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं जिसपे आपको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नजर आ रहे हैं। उनके बगल में बैठे हुए सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी नजर आ रही हैं। इससे पहले एक जनसभा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया था, ये कहते हुए कि आपसे जो कुछ मांगा है वो हमेशा ही मिला है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार का खास जोर रहा है, चाहे मौजूदा बजट में भी आप देखिए, और नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि बहुत शिद्दत से वो अपना काम करते हैं, पूरी रणनीति के साथ डेडलाइन में काम करते हैं, और तमाम जो पुल हैं, सड़कें हैं, एक बड़ी उपलब्धियां उनके नाम रही है। और यहाँ पर ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर मंच पर आपको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नजर आ रहे हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है फूलों का गुलदस्ता देकर। उनके ठीक बगल में बैठे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उन्हीं के पास बैठी हुई हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी। आज उदयपुर के लिए खास दिन इसलिए चूंकि करोड़ों की सौगात मिली है। 2500 करोड़ की केंद्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, शिलान्यास किया गया है। और उदयपुर देखिए लेक सिटी कहा जाता है, टूरिज्म सिटी है, और ऐसे में जब इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर तरीके से
यहाँ पर होगा, सड़कें और बनेंगी, सड़कों के जाल के साथ पुल बनेंगे, तो जाहिर तौर पर टूरिज्म के नए आयाम यहाँ पर खुलेंगे। और तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीएम अजय लाल शर्मा, नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी नजर आ रही हैं और सीएम अजय लाल और देखिए नितिन गडकरी का जनसभा भी होना। इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब नितिन गडकरी बोल रहे थे, सीएम अजय लाल शर्मा भी बोल रहे थे। उन्होंने आभार तो जताया ही नितिन गडकरी का, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार आती है तो विकास को रफ्तार मिलेगा, और वो आज पूरा होता हुआ दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जिन्होंने मेवाड़ी, राजस्थान और पूरे देश को कई सौगातें दी हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और मैं चाहूंगा अपने स्थान पर खड़े होकर अपने तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मलारना चौड़ में स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल में आयोजित महायज्ञ एवं आर्य सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ बिच्छी दौना में आयोजित हरि कीर्तन और दंगल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मीणा ने युवा जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय कन्हैया पर दंगल में पहुंचकर गायन पाठियों के साथ गीतों पर जमकर ठुमकर भी लगाए हैं। ठुमके आप लगाते हुए केंद्रीय यहाँ पर माफ कीजिएगा किरोड़ी लाल मीणा को देख पा रहे हैं और लोगों के साथ न सिर्फ वो गा रहे हैं बल्कि झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। भरतपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उज्जैन पंचायत समिति के प्रधान हिमांशु अबाना सस्पेंड कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया है। पहाड़ी प्रधान साजिद खान को भी निलंबित किया गया है। पूर्व मंत्री आपको बता दें जाहिदा खान के बेटे हैं साजिद खान, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी भरतपुर से, साजिद खान निलंबित कर दिए गए। पूर्व मंत्री जाहिदा खान के बेटे हैं साजिद खान। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।